Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हम कर रहे थे स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम लाइन की डिफरेंट फॉर्म में जो इक्वेशंस है वो हमने पढ़ी थी. इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2-point form. When we know 2 points of the line, we can find the equation of line. We have studied the equation of line in point slope form. एक पॉइंट और एक स्लोप पता हो तो लाइन की हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो भी हमने पढ़ा. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो भी हमने पढ़ी, और एक हमने पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म. सबसे पहले हमने पढ़ी थी y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, equation of line in 2-point form. Then y minus y1 equals to m into x minus x1 in slope intercept form. Then y equals to mx plus c. This is point slope form. Then this is slope intercept form. Then x upon a plus y upon b equals to 1. This is intercept form. ये चार फॉर्म हम इसकी पढ़ चुके हैं. 2-point form, equation of a line when we know 2 points of the line. Equation of line when we know a slope and point slope form. Then intercept form of line, and then this is slope intercept form, and then intercept form of the equation of line. ये चीजें हम पढ़ चुके हैं इसकी. Now we are going to the study next type of equation, that is normal form. Equation of line in normal form. Normal form में कैसे है, पहले हम इसका एक डायग्राम देखते हैं. We have these are the coordinate axis. ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, and this is the line. ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, ठीक है. दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन. बट नॉर्मल फॉर्म में क्या है, रिक्वायर्ड लाइन की जो हमें इक्वेशन निकालनी है उसके हमें कुछ भी मालूम नहीं है. वी नो द पार्ट्स व्हिच आर नॉर्मल. नॉर्मल के जो पार्ट्स होंगे ओरिजिन से इस रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देन दिस इज नोन एज द नॉर्मल. तो ये इसका नॉर्मल कहलाएगा. और हमें नॉर्मल के ही पार्ट्स पता है. पार्ट्स नॉर्मल के पता है, इक्वेशन इस लाइन की निकालते हैं. लेट अस सपोज वी हैव द एंगल ऑफ नॉर्मल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. नॉर्मल का एंगल है हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. लेट इट इज अल्फा एंड डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से इस लाइन की जो डिस्टेंस है दैट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल. Length of normal is p. Let us suppose this is the length of normal, which is p. Then equation of this line, let it is AB. AB is the line. Let it is OM is the perpendicular. Then equation of line AB. अगर हमें angle of normal पता है and length of normal पता है, तो equation of line AB क्या होगी? That is x cos alpha plus y sin alpha is equals to p. This is equation of line in normal form. ठीक है, कैसे आई ये देखते हैं हम. ये इक्वेशन बनी कैसे है वो देखते हैं. We need to find the equation of line AB. AB की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, चार जो फॉर्म पड़ी थी उन्हीं के बेसिस पे चलेंगे. या तो हमें इसके कोई भी 2 पॉइंट पता होनी चाहिए, या फिर इस लाइन AB का स्लोप, ठीक है, और इसका एक पॉइंट पता होना चाहिए, या फिर इसका स्लोप और y की इंटरसेप्ट पता हो, या x और y दोनों इंटरसेप्ट पता हो. हम क्या करते हैं, इसका एक स्लोप और एक पॉइंट फाइंड करेंगे. पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 equal to m into x minus x1. उसका यूज करेंगे इसमें. कैसे, देखो this line we have angle of this line means OM. एंगल ऑफ OM कितना है, स्लोप ऑफ OM अगर हम लिखें तो क्या बनेगा, स्लोप ऑफ OM is OM लाइन का एंगल विद x एक्सिस कितना है, अल्फा. तो इसका स्लोप कितना बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल. यही होता है ना स्लोप. अगर एंगल थीटा हो तो स्लोप टेंजेंट थीटा होता है. या एंगल अल्फा है तो स्लोप टेंजेंट अल्फा. OM का स्लोप हमें पता चलेगा. अब क्योंकि OM लाइन परपेंडिकुलर है AB के साथ, नॉर्मल बोला है ना, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर है. जब परपेंडिकुलर हो तो दो लाइन के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होती है, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है. यानी कि यहां से अगर हम m2 फाइंड करें तो -1 अपॉन m1 के इक्वल होता है ना. एक लाइन का स्लोप मान लो हमारे पास है, दूसरी लाइन का स्लोप हमें निकालना है, तो -1 डिवाइडेड बाय द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन. तो
तो यहां से हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ AB। व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB? क्योंकि ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर थी, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ दैट लाइन मींस टेंजेंट अल्फा। साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा साइन अपॉन कोस, डिवाइड के डिवाइड में है तो कोस चला जाएगा ऊपर, यानी कि माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ये बन गया स्लोप ऑफ लाइन AB। AB लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो उसका स्लोप हमें पता चल गया। अब हम इसका एक पॉइंट और निकालेंगे, वी विल फाइंड दिस पॉइंट M। हम ये पॉइंट M और फाइंड कर लेते हैं। M पॉइंट कैसे निकलेगा इसका, M पॉइंट निकालते हैं इसका। फॉर दैट लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। हम यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लेट अस सपोज इट इज N। ओके, अब इस ट्रायंगल में OMN में, इन ट्रायंगल OMN, व्हाट इज MN अपॉन OM? MN अपॉन OM, यहां पे एंगल है, ये एंगल है तो ये बेस बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। MN अपॉन OM मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा, साइन। इट इज साइन ऑफ एंगल अल्फा। OM कितनी हमारे पास, P है, OM इज P। सो MN किसके इक्वल हो जाएगा यहां से, MN is equals to OM into sin of alpha, and OM कितनी है, OM is P। OM जो लेंथ है हमारे पास वो है P के इक्वल, तो OM की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, it is P sin। Similarly again also in the same triangle ON upon OM, ON upon OM क्या बन जाएगी, it is base upon hypotenuse, base upon hypotenuse is cos alpha। OM अगेन कितनी है, P, तो OM इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM मल्टीप्लाई cos alpha, और OM कितनी है हमारे पास P, सो OM की जगह पे हम लिख सकते हैं P। तो हमारे पास MN आ गई है एंड ON आ गई है। अब हम इसके लिखते हैं कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम जाते हैं हमें ये पॉइंट लिखना तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है, यही तो लिखते हैं। मान लो ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगी, 3 2 होगी, यही बनता है ना। सिमिलरली यहां पे ON कितनी है, P cos अल्फा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P cos अल्फा कोमा ये कितना है, P sin अल्फा, P sin अल्फा, ये बन जाएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, मींस वी हैव द पॉइंट M। तो हमारे पास लाइन AB का एक पॉइंट हो गया, M पॉइंट जो है वो AB के ऊपर है, तो AB लाइन का एक पॉइंट भी है हमारे पास और स्लोप भी है। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB इज क्या बन जाएगी, y minus y1 which is P sin alpha, P sin alpha equals to M, यानी कि स्लोप ये रहा हमारे पास माइनस cos alpha अपॉन sin alpha into x minus x1, x1 is this, ये रहा पॉइंट P cos alpha, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा y into sin alpha माइनस P sin को sin से करेंगे sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस x cos alpha माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस P cos square alpha। Taking x cos alpha on the left side, we get x cos alpha plus y sin alpha, and taking this on the right side, negative है क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, it is plus P sin square alpha plus P cos square alpha। दोनों में से P कॉमन आउट, sin square plus cos square क्या बन जाएगा 1, तो ये बच गया P x cos alpha plus y sin alpha equals to P, क्योंकि P के मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, P कॉमन करेंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वो 1 होता है तो P बचेगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इस AB लाइन की इक्वेशन व्हेन वी नो द एंगल ऑफ द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन का एंगल हमारे पास हो एंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल लाइन व्हिच इज P। ठीक है, हमारे पास इसका एंगल और लेंथ हो तो एंगल ऑफ नॉर्मल एंड length of normal है, then equation of line AB is this। Okay, exercise 10.2 question number
8, exercise 10.2, question number 8, which is perpendicular distance from origin is given as 5 units and the angle made by the perpendicular means normal angle made by the perpendicular with positive x-axis is 30 degree. Find the equation of line. Line की इक्वेशन हमने निकालनी है. Perpendicular distance from origin. Perpendicular distance from origin. Distance from origin, which is denoted as P, is equals to 5. And angle of perpendicular या normal कह सकते हो. Angle of normal is equals to, what is the angle of normal? It is given as 30 degree. Find the equation of line. Equation of required line. What will be the equation? Required line. अभी बताइए आपको क्या होगी इक्वेशन. मैं इसका एक रफ डायग्राम बना के देता हूं ताकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. This is the normal. This is the required line AB. Angle of normal is 30 degree and the distance from origin is 5. Equation of required line AB is, AB लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अभी आपको लिखवाई है. X cos alpha means 30 degree plus Y sin alpha, it is equals to P, which is 5. X cos 30 is I think root 3 upon 2 plus Y sin 30, which is 1 upon 2, it is equals to 5. 2 LCM होगी, राइट साइड चला जाएगा. So we find the equation of line is root 3x plus y equals to 10. This is the equation of required line. ये बन जाएगी आपकी equation of line. तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आपको इसमें वैल्यूज पुट अप करनी है बस, और कुछ नहीं है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQR. PQR एक ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स दे रखे हैं. P पॉइंट इज 2 1, Q point is -2 3 and R point is 4 5. Find the equation of median through the vertex R. Vertex R में से जो median होगा उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. हमने median क्या होता है? अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर कट करने वाली लाइन. तो वर्टेक्स R से अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट पर कट करने वाली जो लाइन है उसकी हमें इक्वेशन निकालनी है. Let Rm is the median. Let Rm is median. ये हमने मान लिया मीडियन है. एंड इफ इट इज मीडियन देन व्हाट इज m? m इज द मिड पॉइंट. m क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा. तो मिड पॉइंट फाइंड करते हैं. सो पॉइंट m इज, पॉइंट m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मिड पॉइंट फार्मूला से x1 plus x2 upon 2, x1 plus x2 upon 2, comma y1 plus y2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, which is 0 and 4 upon 2 is 2, 0 2. So point M is 0 2. Point M जो है वो हमारे पास 0 2 आता है निकल के. अब हमने इक्वेशन निकालनी है लाइन RM की. किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास वही 3-4 फॉर्म है. 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म. इसमें हमारे पास जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके दोनों पॉइंट हमें पता है. R पॉइंट इज 4 5, M पॉइंट इज 2 0. दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है. 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन RM इज, व्हाट इज द इक्वेशन? y minus y1, let it is x1 y1, let it is x2 y2. तो y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Y minus 2 equals to 3 upon 4 into x. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 4y minus 8 equal to 3x. सारी टर्म से एक तरफ कलेक्ट करो. कोशिश करो x को पॉजिटिव रखने की. वैसे कोई फर्क नहीं है x नेगेटिव है या पॉजिटिव, बट फिर भी try to take x as positive. So taking this term on the right side, we find 3x minus 4y plus 8
इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 0 आप लेफ्ट साइड लिखो या राइट साइड, डजंट मैटर. So this is the equation of the required line, required median RM. Median RM की equation ये बन जाएगी. We have the question number 9. So we have the next question number 10, that is find the equation of line passing through the point -35. Let us suppose it is point P. Point P यानी कि -35 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन which is perpendicular to the line joining these two points. Let us suppose these are A and B. A point is 25, B is -36. क्वेश्चन है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट में से पास होती है और इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है. ऐसी लाइन कौन सी होगी? इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर यहां से पास होने वाली लाइन. दिस इज द लाइन व्हिच इज द रिक्वायर्ड लाइन. ये इसकी रिक्वायर्ड लाइन होगी. तो लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट Q. We have to find the equation of line PQ. PQ लाइन की इक्वेशन निकालना. अब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए? व्हाट द रॉ मटेरियल वी रिक्वायर. जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है हम फोकस करेंगे उसकी फॉर्म्स पे. कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? सबसे पहली इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, अगर हमें उसके 2 पॉइंट पता है तो. दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, अगर हमें उसका एक पॉइंट और एक स्लोप पता है तो. तीसरा था इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म. ये अपने पास 5 इक्वेशंस हैं. इस लाइन के लिए हमें एक पॉइंट पता है. पॉइंट PQ की इक्वेशन, लाइन PQ की इक्वेशन निकालने, पॉइंट P हमें पता है. तो अब या तो पॉइंट Q निकाला जाए या इसका स्लोप निकाला जाए. कौन सी चीज हम इजीली निकाल सकते हैं? क्वेश्चन के हिसाब से पता चलेगा. क्या लिखा है? परपेंडिकुलर लिखा है. फाइंड द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस. इसके साथ परपेंडिकुलर है और जब परपेंडिकुलर है तो स्लोप निकालना इजी होता है. पैरेलल या परपेंडिकुलर की कंडीशन गिवन होती है तो स्लोप निकालना इजी होता है. मीडियन है, मिड पॉइंट है या रेशियो गिवन हो, ऐसी चीज हो तो पॉइंट निकालना आसान होगा. यहां स्लोप निकालना इजी है तो हम निकालते हैं स्लोप. स्लोप ऑफ गिवन लाइन AB इज क्या बनेगा स्लोप? y2 minus y1 upon x2 minus x1. It is 1 upon -5. ये हो गया. We need to find the equation of this line. तो इसका स्लोप क्या होगा? Slope of perpendicular line PQ लाइन का स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर या ब्रैकेट में लिख लो रिक्वायर्ड लाइन PQ का स्लोप क्या होगा? जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप क्या होते हैं? एक दूसरे की मल्टीप्लाई -1 होती है. या एक का स्लोप दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगा. तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मींस 5. नेगेटिव भी करना है और रेसिप्रोकल भी करना है. तो PQ लाइन का स्लोप हमें पता चल गया. एंड पॉइंट P कितना है हमारे पास? रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट है -35. नाउ वी हैव अ पॉइंट एंड स्लोप. बोथ द थिंग्स, दोनों चीजें हैं हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन के लिए. पॉइंट भी है और स्लोप भी है. तो इक्वेशन बना दो. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन PQ is y minus y1 equals to slope into x minus x1. y minus 5 equals to 5x plus 15, or taking on the same side we find 5x minus y plus 20 is equals to 0. So this is the equation of required line PQ line की इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास. This is the question number 10. Question 11 is a line perpendicular to the line segment joining point 10 and 23. 10 and 23. This is point 10 and this is 23. अब एक लाइन ऐसी है जो इसके साथ परपेंडिकुलर है, बट डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चन में पॉइंट P गिवन था, इस बार ये पॉइंट गिवन नहीं है. दिस इज द लाइन AB गिवन है. अभी कहता है ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस टू. इनको मिलाने वाली लाइन के साथ परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर तो बहुत सारी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी. डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है. बट कंडीशन क्या गिवन है? which divides it in
1:n, जो लाइन इसको 1:n में डिवाइड करेगी, मान लिया ये वो लाइन है, दिस इज द लाइन, तो ये इसको 1:n में डिवाइड करती है, इट डिवाइड्स इन 1:n. Then find the equation of this line, required line, let it is L, required line L की इक्वेशन निकालनी है. Let us suppose it divide at point Q in 1:n. Let me see the point P. अब हमें इक्वेशन PQ की, PQ लाइन के लिए इक्वेशन निकालनी है. वही चीज इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, या तो दो पॉइंट या पॉइंट और स्लोप. अब इसमें भी रेशियो गिवन है, बताया था रेशियो हो या मिड पॉइंट हो, इस तरह की कंडीशन हो तो पॉइंट निकालना इजी होता है. इस रेशियो की हेल्प से इस पे अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो पॉइंट क्यू निकल जाएगा, है ना. दूसरी चीज परपेंडिकुलर भी दे रखा है, परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप की हेल्प से PQ का स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो जो स्लोप इसका होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा, तो इसका स्लोप और पॉइंट दोनों चीज आएगी, इक्वेशन निकाल सकते हैं. लेट PQ is the required line. Now slope of given line AB is क्या बन जाएगा स्लोप, y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये बन जाएगा. तो स्लोप ऑफ required line PQ is क्या बनेगा, -1/3, क्योंकि परपेंडिकुलर है. अब हम निकालते हैं इसका पॉइंट Q. लेट PQ divides AB at point Q in 1:n. So point Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालो, m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2. m1x2 means 2, m2x1 means 1n upon m1 plus m2, comma m1y2 is 3, m2y1 is 0 upon 1 plus n, means it is 2 plus n upon 1 plus n, comma 3 upon 1 plus n. This is the point. अब हमारे पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है. अब हम इसकी इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं. नाउ द इक्वेशन ऑफ PQ इज, स्लोप और पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला है y minus y1, दिस इज y1, 3 upon 1 plus n, y minus y1 equals to स्लोप कितना, -1/3, x minus x1 is 2 plus n upon 1 plus n. एलसीएम ले लो बस, एलसीएम यहाँ पे कितना हो गया, 1 plus n की 1 से मल्टीप्लाई y से -3 इक्वल्स टू -1/3. यहाँ भी एलसीएम ले लो, या फिर एलसीएम को छोड़ो, इसको ऐसे ही करते हैं हम विदाउट एलसीएम. इट इज y minus 3 upon 1 plus n, -1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस 2 plus n upon 3 into 1 plus n. अब सारी टर्म एक तरफ कलेक्ट करो, इस x को इधर जाते हैं, माइनस है प्लस हो जाएगा 1/3x, यहाँ ऑलरेडी y है, -3 upon 1 plus n है, और ये इधर आएगा, ये माइनस होगा 2 plus n upon 3 into 1 plus n. अब इसका एलसीएम लेना चाहो तो अब ले लो एलसीएम, या 3 एलसीएम ले लो या 1 plus n साथ में ले लो. लेट अस टेक कंप्लीट एलसीएम इज 3 into 1 plus n, या 3 से 3 कैंसिल, 1 plus n x, या दोनों चीज आए 3 into 1 plus n y, माइनस ये कैंसिल 3 into 3 9, ये कंप्लीट कैंसिल, -2 -n, बस ये आ गया आपका आंसर. So your equation is 1 plus n into x plus 3 into 1 plus n into y minus n minus 11, और माइनस कॉमन लोगे तो ये, this is the equation of a line, required line की इक्वेशन ये मिल जाएगी. So this is the question number 11.
ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ तक आज हम करते हैं, इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।